नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने कई सीटों पर युवा चेहरों को मौका दिया है। हालांकि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने 5 लोकसभा सीटों पर युवा प्रत्याशी उतारे हैं। भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव सबसे कम उम्र की हैं, वे महज 25 साल की हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा भी 31 साल के हैं। अलवर से प्रत्याशी बनाए गए ललित यादव भी 37 वर्ष के हैं। चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवां 47 साल के हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वे 43 वर्ष के हैं। भाजपा ने 3 सीटों पर युवा को प्रत्याशी बनाया है। इनमें श्रीगंगानगर से प्रियंका बालान सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं, जिनकी उम्र 33 वर्ष है। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया 43 वर्ष और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव 37 वर्ष की हैं। डूंगरपुर जिले के स्पेशल पोक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 17 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी मौसा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह 3,55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी मौसा पीड़िता को सिलाई सिखाने के बहाने गुजरात ले गया और उसे 4 महीने तक बंधक बनाकर रेप करता रहा। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 8 अक्टूबर 2022 को पीड़िता ने दोवड़ा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसका 42 वर्षीय मौसा उसके घर आता जाता रहता था। अप्रैल 2022 को आरोपी मौसा ने उसके परिजनों से उसे सिलाई का प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। इसके लिए वह उसे गुजरात ले गया, जहां 4 महीनों तक अलग अलग जगहों पर डरा धमकाकर रेप करता रहा। उसने जैसे तैसे परिजनों को सूचना दी। मामले में पुलिस ने नाबालिग को डिटेन कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। झालावाड़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अकलेरा के सरड़ा में कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सरड़ा के सरपंच और उसके दलाल बेटे को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सरपंच ने बेटे के मार्फत मैट के मेस्ट्रोल पास कराने की एवज में कमीशन के रूप में 55,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसमें से 10,000 पहले ही ले चुका था। एसीबी के एएसपी जगराम मीणा ने बताया कि परिवादी मेट ने दी शिकायत में बताया कि ग्राम पंचायत सरड़ा सरपंच राधेश्याम उसके पुत्र रवि कुमार के माध्यम से ग्राम पृथ्वीपुरा में चल रहे मनरेगा कार्य में मस्ट्रॉल पास कराने में कमीशन के रूप में प्रत्येक मेट से 500 रुपये के हिसाब से 55,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सरपंच के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई देर रात तक जारी थी। जालंधर सिटी के सबसे पॉश एरिया से सटे आबादपुरा में रात को सिटी पुलिस की सीआईए स्टाफ की टीम ने गैंगस्टर चिंटू और उसके साथियों का एनकाउंटर कर दिया। घटना में एक गैंगस्टर के पैर में गोली छूकर निकल गई। पूरी वारदात में करीब 12 गोलियां दोनों तरफ से चलाई गई। सारी वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अत्याधुनिक वेपन भी बरामद किए गए हैं। चारों के खिलाफ सिटी के थाना डिवीजन नंबर 6-1 से अलग से मामला दर्ज कर दिया गया है। गैंगस्टर चिंटू के खिलाफ पहले भी जालंधर सिटी और देहात में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालंधर निवासी चिंटू, नीरज, साजन जोशी और किशन उर्फ गंजा के रूप में हुई है। गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को पाली जिले की पालनपुर कोर्ट ने एक और मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। 1996 में भट्ट पर पाली के वर्धमान मार्केट में किराए की दुकान को खाली कराने के लिए अफीम तस्करी के झूठे मामले में फंसाने का दोष सिद्ध हुआ था। मामले में पाली के सीनियर वकील सुमेर सिंह राज पुरोहित को 28 साल बाद न्याय मिला है। गुजरात के पालनपुर कोर्ट ने आईपीएस संजीव भट्ट को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गुजरात सीआईडी ने 5 सितंबर 2018 को इस मामले में तत्कालीन आईपीएस संजीव भट्ट को गिरफ्तार किया था। तब से भट्ट जेल में है। इससे पहले भट्ट को गुजरात में 1990 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। भट्ट को 2015 में सेवा से बर्खास्त कर दिया। हरियाणा के नारनौल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी मिले युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा लीगल एड को पीड़िता के परिवार को 5 लाख की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। 6 मई 2020 को कनीना थाने में आरोपी विकास द्वारा नाबालिग के साथ गलत काम करने, पीछा करने और परेशान करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना कनीना पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए तथा जांच इकाई के द्वारा
महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। टोंक जिले में सूदखोरों से परेशान होकर एक दंपति उनियारा थाने में धरने पर बैठ गया। इसका पता लगते ही थाना प्रभारी दंपति के पास पहुंचे और उनकी समस्या सुनी। थाना प्रभारी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का समय मांगा। इस पर पीड़ित दंपति धरने से उठ गए। पीड़ित नरेश कुमार जैन ने बताया कि करीब 6 साल पहले आरोपी उनियारा निवासी हेमराज से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। बदले में अब तक आरोपी को 14 लाख रुपए दे चुके हैं। इसके बावजूद चेक वापस नहीं कर रहे हैं। 16 लाख रुपए और मांग रहे हैं। नहीं देने पर आए दिन घर आते हैं और अभद्रता करते हैं। इसी तरह कौशल से 3.5 लाख रुपए लिए थे। इसे भी 40 से 45 लाख रुपए दे चुका हूं, लेकिन आए दिन मानसिक रूप से परेशान कर मारने की धमकी देते हैं। इनके खिलाफ 1.5 माह पहले रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर दंपति धरने पर बैठ गए। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी। इस दौरान 2 युवक जबरन उठाकर सूने एक मोबाइल टावर के क्वार्टर में ले गए, जहां एक युवक ने बाहर खड़े होकर रखवाली की, वह दूसरे ने क्वार्टर में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इस शर्मनाक वारदात के बाद पीड़िता के भाई ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार पीड़िता घर से सब्जी लाने बाजार जा रही थी। रास्ते में आरोपी आशाराम जाट व मनोज भाटी उसे जबरन मोबाइल टावर के क्वार्टर में ले गए, जहां आरोपी आशाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपी मौके से भाग छूटे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर के व्यस्ततम सड़क कलेक्ट्रेट रोड पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो में आए 5 से 6 बदमाशों ने राह चलते युवक का अपहरण कर लिया, जबकि मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान वहां खड़ी भीड़ में किसी ने युवक को जबरदस्ती अपहरण कर ले जाने का वीडियो बना लिया। इसके बाद पुलिस की टीमों ने पीछा शुरू किया। करीब 3 घंटे बाद युवक को शहर से 20 किलोमीटर दूर भादरेश गांव के पास चलती गाड़ी से नीचे पटक कर चले गए। युवक के साथ लाठियों से मारपीट की, इससे उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। दिन दिहाड़े हुई इस अपहरण की घटना के बाद एसपी नरेंद्र मीणा स्वयं बदमाशों की तलाश में निकले। इस दौरान एक अन्य ब्लैक बिना नंबरी स्कॉर्पियो ने एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद पीछा करने पर बदमाश स्कॉर्पियो को छोड़कर फरार हो गए। स्कॉर्पियो शिव थाने के हिस्ट्री शीटर शैलेंद्र सिंह उर्फ शैलू बन्ना की है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष व शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के तहत 13 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर 31 मार्च 2024 को होगा। इसमें लाइब्रेरी साइंस, लॉ, जियोलॉजी, पेंटिंग्स, पंजाबी, म्यूजिक, तबला, मिलिट्री साइंस, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सिंधी, जैनोलॉजी, गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एवं म्यूजिक विषय शामिल हैं। एग्जाम प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट VSSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। सवाईमाधोपुर की रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने विवाहिता से गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हेमराज माली, सोनू माली और राजू माली निवासी बैरावड़ा खुर्द को डिटेन कर गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने 19 मार्च को विवाहिता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार थे। थानाधिकारी यदुवीर सिंह ने बताया कि विवाहिता के पति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी जिंद बाबा श्योपुर MP गई थी, जहां श्योपुर बस स्टैंड पर आरोपी सोनू माली व इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति उसकी पत्नी से मिले। 3 आरोपी रात को उसकी पत्नी का अपहरण कर जंगल में ले गए। वहां तीनों ने दुष्कर्म किया था।